हमारे यहाँ ऐसी कहावत है, दुर्घटना से सावधानी भली। आज का जो वीडियो है ऐसी ही एक सावधानी के लिए है। हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर संध्या गवाने है। आप सबका स्वास्थ्य और सेहत डॉक्टर संध्या के साथ ये चैनल पे बहुत बहुत स्वागत। बच्चे अपने माँ बाप से बहुत कुछ इनहेरिट करते हैं। उनकी संपत्ति, पैसा, घर, रिश्तेदार, उनका रंग रूप। अगर मैं ऐसे बोलूं कि कुछ बच्चे अपने माँ बाप से कुछ डैमेज जीन्स इनहेरिट करते हैं जो आगे जाके उनमें कैंसर होने का रिस्क बढ़ा देते हैं, तो आप जरूर चौंक जाएंगे। लेकिन ये पूरी तरह से सच है। जीन्स क्या होते हैं इसके बारे में समझते हैं। हमारी हर एक पेशी में न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस में डीएनए रहते हैं। ये जो गुणसूत्र और डीएनए होते हैं उनमें बहुत सारे हजारों जीन्स होते हैं। ये जीन्स का एक स्पेसिफिक काम होता है, एक स्पेसिफिक कैरेक्टर होता है। हमको माँ की तरफ से 23 गुणसूत्र और पिता की तरफ से 23 गुणसूत्र मिलते हैं। हमारे शरीर में 46 डीएनए गुणसूत्र बन जाते हैं। ये जो जीन्स होते हैं हमारे शरीर को बढ़ाने का, हमारे शरीर का कार्य अच्छा रखने का काम करते हैं। ऐसे ही BRCA1 और BRCA2 ऐसे दो जीन्स है। ब्राका एक शॉर्ट फॉर्म है। ब्रेस्ट में से BRA और कैंसर में से CA, ऐसे दोनों मिलके ब्राका ये वर्ड तैयार होता है। एक व्यक्ति में उनके पेरेंट के तरफ से एक एक BRCA1 और BRCA2 जीन्स मिलते हैं। समझो किसी एक पेरेंट से उनको डिफेक्टेड, डैमेज BRCA1 BRCA2 जीन्स मिलते हैं, तो हो सकता है आगे जाके जो हेल्दी BRCA1 BRCA2 जीन है वो भी म्यूटेट हो जाए, डैमेज हो जाए किसी कारण से, उनमें ब्रेस्ट कैंसर या और कोई दूसरा कैंसर होने का रिस्क बढ़ जाता है। ये जो BRCA1 BRCA2 जीन्स है ये जब नॉर्मल होते हैं, हेल्दी होते हैं, तो उनका काम है हमारे शरीर की जो पेशी है उनका डीएनए रिपेयर करने का। और इनमें से एक ट्यूमर सप्रेसर जीन रिलीज होता है। एक आध पेशी अगर एबनॉर्मल होती है और ज्यादा संख्या में बढ़ने लगती है तो ट्यूमर सप्रेसर जीन उनको रोक लगाता है, उसकी वृद्धि को रोक देता है और उससे आगे कैंसर होने का रिस्क कम हो जाता है। 1 से 2, 2 से 4, 4 से 16, इस तरह से हमारे पेशी का विभाजन होता है और ये विभाजन अच्छे से होना चाहिए। इसमें BRCA2 का रोल महत्वपूर्ण रहता है। अगर BRCA2 जीन्स डैमेज या म्यूटेट हो जाता है तब ये विभाजन होने में गड़बड़ी होने लगती है, अनियंत्रित पद्धति से विभाजित होना चालू हो जाती है और इससे आगे कैंसर होने का रिस्क रहता है। BRCA1 और BRCA2 ये कितने कॉमन है, हमारे पॉपुलेशन में इनकी संख्या कितनी है? BRCA1 और BRCA2 का जो जीन म्यूटेशन होता है ऐसे व्यक्ति बहुत कॉमन नहीं है। 2 से 8% व्यक्ति में BRCA1 और BRCA2 जीन म्यूटेशन पाया जाता है। समझ लो 400 लोगों में से एक व्यक्ति को BRCA1 BRCA2 म्यूटेशन हो सकता है। अभी हम इसकी गंभीरता समझ लेते हैं। जिनमें BRCA1 जीन म्यूटेशन होता है उनमें ब्रेस्ट कैंसर होने का रिस्क उनके उम्र के 70 साल तक 45% इतना होता है। जिन महिला में BRCA1 म्यूटेशन है उनमें 34 to 58% ओरियन कैंसर होने के रिस्क रहते हैं। जिस महिला में BRCA2 म्यूटेशन रहता है उनमें 13 to 29% ओरियन कैंसर होने का रिस्क रहता है। हमको लगता है ब्रेस्ट कैंसर सिर्फ महिला में होता है, नहीं, ये पुरुषों में भी हो सकता है। जिन पुरुषों में ये BRCA1 BRCA2 म्यूटेशन रहते हैं उनमें ब्रेस्ट कैंसर होने के चांसेस रहते हैं। जिनमें BRCA1 BRCA2 पॉजिटिव है, ब्रेस्ट कैंसर के साथ और भी कई कैंसर हो सकते हैं, जैसे ओरियन कैंसर है, प्रोस्टेट कैंसर है, पैनक्रियाटिक कैंसर है, एडवांस स्टेज के कोलोरेक्टल कैंसर है, ये हो सकते हैं। जिनमें BRCA1 BRCA2 म्यूटेशन है उनमें कैंसर रिकरेंस होने का रिस्क बहुत ज्यादा होता है। एक बार कैंसर फ्री होने के बाद भी उनमें बार बार कैंसर होने के चांसेस रहते हैं। एक ट्रिपल नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर होता है जो बहुत हाईली एग्रेसिव होता है, ट्रीटमेंट करने में बहुत डिफिकल्ट होता है। जिनमें BRCA1 BRCA2 जीन म्यूटेशन हो गया ऐसे व्यक्ति में पाए जाते हैं। अभी आपने ये जीन म्यूटेशन की गंभीरता समझ ली है। नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट और इंटरनेशनल ब्रेस्ट इंटरवेंशनल स्टडी, इनके वेबसाइट पर कैंसर रिस्क असेसमेंट टूल अवेलेबल है। इसका उद्देश्य आपको डराना नहीं है, सावधान करना है। आप ये कैंसर असेसमेंट टूल की जानकारी इनके वेबसाइट पे जाके मालूम कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको संक्षिप्त से समझा देती हूँ।
कैंसर असेसमेंट टूल में आपकी पर्सनल और मेडिकल हिस्ट्री, आपके फैमिली की मेडिकल हिस्ट्री के बारे में पता करते हैं। जैसे आपका उम्र क्या है, आपका वजन कितना है, आपकी हाइट कितनी है, आपके ब्रेस्ट की डेंसिटी कितनी है, कभी आपको ब्रेस्ट ट्यूमर सिस्ट हुआ था क्या, आपकी पहले मैमोग्राफी ब्रेस्ट बायोप्सी हुई थी क्या, उनकी क्या रिजल्ट है, आपके जो पहले मेंसेस थे वो कब चालू हो गए, आपका पहला इश्यू बच्चा कब हुआ, आपका मेनोपॉज कब हुआ, आपको कभी ब्रेस्ट कैंसर हुआ था तो किस टाइप का था, तब सर्जरी हुई थी क्या, कौन सी ट्रीटमेंट दी गई थी, इसके बारे में पता करते हैं। साथ में आपके जो फर्स्ट डिग्री फैमिली मेंबर है, आपके माँ बाप भाई बहन, पापा की मम्मी, मम्मी की मम्मी, मौसी, अगर इनको कैंसर था, वो कौन से टाइप का कैंसर था, इनकी जानकारी लेते हैं। और ये सब जानकारी से आप में ब्रेस्ट कैंसर होने का रिस्क कितना है ये पता कर देते हैं। अगर किसी में ये ब्रेस्ट कैंसर रिस्क ज़्यादा आता है, उन लोगों को BRCA1 और BRCA2 ये टेस्ट करनी चाहिए। अब ये टेस्ट कैसे करते हैं? BRCA1 और BRCA2 टेस्ट खून से भी करते हैं, हमारे मुंह में जो सालिवा होता है उनसे भी करते हैं। अगर आप में ब्रेस्ट कैंसर होने का रिस्क ज़्यादा पाया जाता है और आप में BRCA1 BRCA2 टेस्ट पॉजिटिव आती है, तो जल्द से जल्द आपको स्क्रीनिंग के लिए जाना चाहिए। साल में 1 बार या 2 बार आपको कैंसर के लिए स्क्रीनिंग करनी चाहिए। उसमें MRI टेस्ट है, ब्लड टेस्ट है, एब्डोमिनल सोनोग्राफी है, मैमोग्राफी है, CA 125 है। ऐसे स्क्रीनिंग करके आप अपना कैंसर रिस्क देख सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली आप में कैंसर सदृश लक्षण दिखते हैं तो जल्दी से जल्दी उसको डायग्नोसिस किया जाता है, उसकी ट्रीटमेंट की जाती है और आप जल्दी से कैंसर फ्री होते हैं और आपका जीवन भी बच जाता है। आजकल कैंसर होने के रिस्क इतने बढ़ गए हैं, हमारे हाथ में बस सावधान रहना इतना ही बाकी है। आप में से किसी को ब्रेस्ट कैंसर हुआ है तो कौन से टाइप का था, कौन सी ट्रीटमेंट दी गई, इसके बारे में हमको जरूर बताइए। इसकी वजह से मेरे जो व्यूअर हैं उनको फायदा मिलेगा। मेरे चैनल पे जो नए हैं, जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। उसकी वजह से मेरे आगे आने वाले इन्फॉर्मेटिव वीडियो के बारे में आपको मालूम होगा। तो अगली मुलाकात ऐसे ही किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। मैं संध्या गवाने, मेडिकल प्रोफेशनल और कैंसर सर्वाइवर, आपसे विदा लेती हूँ। धन्यवाद।